कि कौन पीटीआई का है और किसको पीटीआई में रखा जाए, किसको अलग कर दिया जाए, क्योंकि अगर तीन तीन चार चार लोग हल्के से सामने आ जाते हैं तो देखिए, शख्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो हमारे कागजात से निकल चुका है। बल्ले के पीछे ये इसीलिए पड़े हुए थे कि शेख रशीद के मुकाबले में हमारे अच्छे जा रहा कि दो तीन जो है पार्टियां आपने रजिस्टर्ड करवाई इलेक्शन शेर अफजल मरवत साहब आपके पास टाइम भी कम है, मुझे बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है लेवल प्लेइंग के हवाले से, और इलेक्शन कमीशन ने भी यकीन दहानी करवाई थी कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद जो है शिकायत मौसूल हो रही हैं पंजाब से ज़्यादातर। क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तब मिलेगी और ये फिस्तैयत तब रुकेगी जब अदालतें सही मानों में अपने अहकामात में अमल दरामद कराएगी। 20 माह से बुनियादी हकूक़ की पामाली जारी है। पे दर पे हर रोज़ हर अदालत के अहकामात जो हैं वो पामाल हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सिविल कोर्ट तक कोई एक भी अदालत ऐसी नहीं है जिनको इन्होंने बेतवकीर न किया हो। अगर कोई ज़मानत खान साहब को दे देते हैं तो ये जनाब कवाली शुरू कर देते हैं, उन जज साहिबान का मजाक उड़ाते हैं, तवीन करते हैं, उनको गालम गलोच देते हैं। जिस तरह अभी ताज़ा तरीन खान साहब के साइफर केस में ज़मानत हुई है, जब तक तवीन अदालत का डंडा इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगा, इन चीफ सेक्रेटरी के साथ ख़िलाफ़, IGs के ख़िलाफ़ और नून के इन गमाश्तों के ख़िलाफ़ जो रोज़ाना जो है अदालतों की तभी, और इसमें अभी NP का एमल भी शामिल हो गया है। इन सब को जो है तवीन अदालत का मज़ा चखना चाहिए। ये ज़्यादती कर रहे हैं, अदालतों की बेतवकीरी कर रहे हैं, मजाक बनाया हुआ है। इनका बाप आया जनाब जल्दी से जो है ये बरी हो गया, आफ्ता आफ्ता तारीखें लग गई, वो ठीक हो गया, इंसाफ हो गया। जब वो खान को एक बेबुनियाद केस में जिसको साइफर का नाम दिया गया है उसमें उसकी ज़मानत होती है, सुप्रीम कोर्ट की हर्जा सराई शुरू हो जाती है। वहाँ KP में ऑनरेबल चीफ जस्टिस इब्राहिम खान कानून पे अमल दरामद और कानून की हुक्मरानी के लिए कोई आर्डर करता है तो एमल वली खान साहब आके उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी तवीन करते हैं। आखिर क्यों अदालतें जो हैं अपनी ये बेबसी शो कर रही है? जब तक 1-2 IG और जब तक 2-3-4 सियासतदान तवीन अदालत में जेल नहीं जाएंगे, इन्होंने डरना नहीं है, इनको कोई खौफ नहीं लगना है। अच्छा, मरवत साहब ये भी बताइएगा कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, उसका ऑर्डर भी है और सुप्रीम कोर्ट का भी, और साथ ही ये बताइएगा कि अगर, क्योंकि इससे पहले तो यही कहा जा रहा था कि बल्ले का निशान मिलेगा, लास्ट टाइम तक जब जुमे का दिन था तब भी आखिरी वक्त तक ये अफवाहें थी और ये बताया जा रहा था कि बल्ले का निशान ज़रूर मिलेगा। अब भी क्योंकि यही बताया जा रहा है, आप भी कह रहे हैं कि 2-3 दिन तक ये रिवर्स हो जाएगा, बल्ले का निशान मिल जाएगा। अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो ये भी कुछ बताया जा रहा है कि 2-3 जो हैं पार्टियां आपने रजिस्टर्ड करवाई इलेक्शन कमीशन में, ऐसा कुछ है? जी हाँ, हमारे पास हैं अल्टरनेटिव्स हैं, वो उस वक़्त एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन बल्ला जो है, बल्ले के पीछे ये इसीलिए पड़े हुए थे कि ताकि हमें इलेक्शन प्रोसेस में डैमेज कर सकें, और डैमेज जो हैं ये रिज़र्व सीटों की शक्ल में हैं या उम्मीदवारान जो हैं उनकी इंतखाबी इलामात की शक्ल में है। मैं आपको एक बात बता दूँ, स्कीम ये था कि ये बल्ला इन्होंने लेना था हमसे जनवरी के गुजरने के बाद, जब इलेक्शन को 1 से 1.5 हफ्ता रह गया हो। उस वक़्त अगर ये ले लिया जाता तो पूरे सैम्पल में हम ना आते। उस वक़्त अदालत रिलीफ देती या न देती, हमारे पास फोरम न होते, हम हाई कोर्ट से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच भी नहीं सकते थे, वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होता। इन्होंने अपने वक्त पे लेना था और हमें पता था लेना इन्होंने ज़रूर है। हम गए हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट के, जी जो लेना है अभी ले लें ताकि हमारे पास टाइम हो। और आपने देखा हाई कोर्ट ने कहा आज ही फैसला कर दें। तकलीफ़ इनको ये है कि बल्ला कुछ हमने जल्दी ही ले लिया, टाइम अब हमारे पास है और इस टाइम को हम अवेल कर रहे हैं, लीगल रेमेडी अवेल कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये बल्ला जो है ये अवाम का है और ये अवाम की रहनुमाई के लिए ये इंतखाबी निशान था और ये अवाम को वापस मिलेगा। अगर बल्ला नहीं मिलता फिर उसके बाद किसी और पार्टी के साथ इत्तेहाद होता है या आज़ाद हसीयत में होता है, तो एक हलके से अगर 2-2, 3-3, 4-4 लोग आ जाते हैं, फिर उसके बाद अगर वो इलेक्शन के बाद कोई एक बीच में सारे आके कहें जी हम भी PTI के हैं, तो कैसे फिर उनको सेपरेट करेंगे कि कौन PTI का है और किसको PTI में रखा जाए, किसको अलग कर दिया जाए, क्योंकि अगर 3-3, 4-4 लोग हल्के से सामने आ जाते हैं? देखिए, हम तो इंतखाबी निशान पे ही बैसियत पार्टी ही हम इलेक्शन लड़ेंगे। बिलफ़र्ज़ अगर हम तसव्वुर कर लें कि कोई इंतखाबी निशान नहीं है और हमें आज़ाद हालत में लड़ना पड़ रहा है, तो हम तमाम आज़ाद उम्मीदवारों की फ़हरिस्त पार्टी की तरफ से शाये करेंगे। पूरे मुल्क को पता होगा कि PTI का उम्मीदवार कौन है, तो लिहाजा वोट फिर भी
उसी कम्बे को पढ़ना है जिसकी निशानदेही खान या पीटीआई करेगी। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि आज जो है इलेक्शन कमीशन ने नई जो है लिस्ट जारी कर दी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, जिसमें तहरीक इंसाफ जो है उसके वो सरबराह के बगैर जो है वो उस लिस्ट में शामिल की गई है। इस हवाले से क्या कहेंगे, क्यों इलेक्शन कमीशन को इतनी जल्दी है कि ये फैसले जल्दी जल्दी में हो रहे हैं? इलेक्शन कमीशन एक पार्टी है, एक फरीक बनी हुई है, उसका काम, उसको टास्क ये दिया गया है कि आपने पीटीआई पे जितनी ज़रबात लगा सकते हैं, जितना नुकसान दे सकते हैं दें, और ये इस काम में लगी हुई है। वो कोई देखिए, इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को कहती है कि आपने अपनी हालत ही यही बना दी है कि लोग जो हैं आप पे कोई एतमाद नहीं करते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑब्ज़र्व कर रही है कि ये कोई फोरम नहीं रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं रहा है, और इससे बदतर इलेक्शन कमीशन कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई थी। ये इलेक्शन कमीशन तो नहीं है, ये तो अब नून लीग के तर्जमान बने हुए हैं, उनकी माँ पे वो सारी हरकतें कर रहे हैं। कौम की नज़रों में इलेक्शन कमीशन की हैसियत और इज़्ज़त दो कोड़ी की नहीं रही है। ठीक है। अच्छा, लास्ट में बताइएगा, फिर आपके पास वक्त भी कम है। शेख साहब जो हैं 56-7 से इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने कागजात जमा करवा दिए हैं, और आज वो ये कह रहे थे, किसी ने सवाल किया सहाफ़ी ने कि पीटीआई के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, तो उनका जवाब था कि पीटीआई वाले भी हमें वोट देंगे, उनके साथ अच्छी उनके साथ चल रही है। शेख साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ कि शेख साहब, हम आपको वोट नहीं दे रहे हैं, हम आपके मुकाबला करेंगे, हम अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। मैं 3-4 दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, ये बदगुमानी फैलाई जा रही है, ये गलत बयानी है कि पीटीआई शेख रशीद को सपोर्ट करेगी। क्यों हम उनको सपोर्ट करें? जिस शख्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो हमारे कागजात से निकल चुका है। शेख रशीद के मुकाबले में हमारे अच्छे उम्मीदवार आए हुए हैं, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा किए हुए हैं। पीटीआई के तमाम वर्कर्स को मैं कहता हूँ, ये खान साहब के अल्फाज हैं, पूरी ज़िम्मेदारी से मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी के दोनों हलकों में अपने उम्मीदवार जो हैं वो लड़ाएगी, और हम शेख रशीद का मुकाबला करेंगे। उनके और हमारे सियासी जो हमारी हम आहंगी है, वो दरवाजे ख़त्म हो चुके हैं, वो चैप्टर क्लोज़ हो चुका है। चैप्टर क्लोज़ हो चुका है।